कि वहाँ कॉकटेल पार्टी हुई, एक लाइन लिखी हुई है। मैं आरोप नहीं लगा रहा क्योंकि मैं उसमें था नहीं, ना मैंने किसी से पूछा। तो वहाँ तो ये सब हो सकता है, क्या हम लोग मेज कुर्सी लगा के यहाँ बैठे लोगों की समस्या दूर नहीं कर सकते? इन भाई साहब का चेहरा आप देख लीजिए, ये पार्षद कम और कब्जेधारी ज्यादा हैं। आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है। बहुत लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि साहब आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर कब्जा कर लिया, और वो भी किसी और की नहीं, सरकारी बिल्डिंग के ऊपर, और वो भी सबसे पोश एरिया जिसको सेक्टर 13 बोला जाता है। और सेक्टर 13 के भी जस्ट एंट्री के ऊपर, यानी कि मेन गेट के ऊपर ये बिल्डिंग है, और इस लाखों की करोड़ों की बिल्डिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। और कब्जादारी देखिए कमाल की बात है, कोई और नहीं, जेजेपी से पार्षद हैं जिसका नाम है अमित ग्रोवर जी। बातचीत कर लेते हैं कि भाई साहब कोई और जगह नहीं मिली आपको, आपने सरकारी जगह पे कब्जा कर लिया, चाहते क्या है आप? देखिए, ये कम्युनिटी सेंटर है और कम्युनिटी के लिए है, और पब्लिक के जनहित के कार्य करने के लिए ये एक सार्वजनिक जगह है। यहाँ पे पल्स पोलियो के ड्रॉप्स जब पिलाई जाती है तो सरकारी कर्मचारी आकर यहाँ बैठ के पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं। वैक्सीनेशन जब होती है तो वैक्सीनेशन करने के लिए यहाँ डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल से आके वैक्सीनेशन करते हैं। जब हम नगर निगम से डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे करो या बिल भरने के लिए कैंप लगाओ, तो यहीं लगाए जाते हैं। सभी वार्डों में ऐसा होता है। तो हमने भी कोरोना काल में जनवरी के अंदर एक हेल्प डेस्क लगाया था बुजुर्गों के लिए, जब जनवरी में तीसरी लहर आई थी, कमिश्नर साहब ने उसका शुभारंभ किया था। अब जब प्रॉपर्टी टैक्स गलत आ रहे हैं, सर्वे हुआ है, पूरे शहर में हाहाकार है, उसके लिए नगर निगम में लोगों को लंबी लंबी लाइन लगाने जाना पड़ता है। तो हमने कहा कि हम एक हेल्प डेस्क यहाँ दोबारा लगा रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ पर आकर के, ये मेरा कर्मचारी है, मैंने इसे रखा हुआ है, मेरी जो 10,500 रुपये मेहताना मुझे प्रोत्साहन राशि मिलती है उसमें से 7,000 रुपये तनख्वाह मैं इस लड़के को देता हूँ। तो आपका घर कैसे चलता है? मेरे घर पे मैं इतना गिरे हुए घर से नहीं हूँ बिल्कुल ही, कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, ठीक है। मेरी हर तरह की जो व्यवस्था है, मैं खुद दवाइयों का काम करता था, आज भी मेरी दवाइयों का छोट-मोट काम चलता है जो मेरे भाई के साथ है मेरा, जिसके अंदर हमने कंपनी जो है फ्रेंचाइजी ली हुई है, वो काम करते हैं। मैं डॉक्टरों से इससे पहले एक और मीडिया वाले को आप बता रहे थे अमित ग्रोवर जी कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, लेकिन मैं उच्च सोच का व्यक्ति हूँ, आप इस प्रकार ना समझे। अभी आप बता रहे हैं कि मैं बहुत ठीक घर से हूँ। मतलब किसको कहते हैं? मेरे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, मेरे पास ऑफिस लेने के लिए पैसे नहीं है। गरीब किसको कहते हैं आप? गरीब का मतलब ये है, ऐसा नहीं होता गरीब को खाने के दाने नहीं होते, गरीब के पास, गरीब के खाने के दाने ना हो। मेरे घर में रोटी आती है ईमानदारी की, मैं खा सकता हूँ। तो फिर मेयर साहब यहाँ पे आए निरीक्षण करने के लिए, और आपका ऑफिस आगे मिला। आपका ऑफिस सीधी बात है अवैध है, यहाँ पे आपने ऑफिस किया तो आखिर किया कैसे? उनका कहना तो लाजमी था। मैंने कहा मेरा ऑफिस है ही नहीं यहाँ पर, मैंने तो हेल्प डेस्क लगा रखा है यहाँ पर, तो ऑफिस तो मैंने किया ही नहीं हुआ यहाँ पर। ऑफिस तो RWA का है, कमिश्नर साहब से हमने पूछ के हेल्प डेस्क लगाया था पिछली बार भी, अब की बार RWA से बात करके हमने हेल्प डेस्क लगाया था अंदर। उन्होंने आके बोला ऑफिस किसका है, हमने कहा जी हमने तो हेल्प डेस्क लगा रखा है। मेरे जो कर्मचारी हैं उनको, मतलब ठीक है आपका जायज़ है क्वेश्चन, आप आओ मेरे ऑफिस में बैठो, आप उनसे पूछो, लेकिन आप किस लहजे से पूछोगे? उन्होंने कहा कि अमित ग्रोवर ने हमें इसकी हेल्प के लिए बैठा रखा है, हमें आप मुझे फ़ोन करो, मुझे बुलाओ भाई कैसे क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं आपका स्वागत भी करूँगा, चाय भी पिलाऊँगा। आप हमारे मेयर हैं, हमारे सर्वो सर्वा हैं, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर ऑफिस ही नहीं है। आप कैसे कह रहे हो ऑफिस हमने बना रखा है यहाँ पर? हम हेल्प डेस्क लगा रखे, सार्वजनिक स्थल है। कम्युनिटी सेंटर का मतलब बैंक्वेट हॉल नहीं है सिर्फ, कि यहाँ सिर्फ शादियाँ ही होंगी। साल में 1 महीना शादियाँ होती हैं, 11 महीने खाली रहता है। नहीं, उनका भी देखिए अपना नज़रिया है, लेकिन एक व्यक्ति और भी है जो कह रहा था कि जी अभी आपने थोड़े दिन पहले भी पीछे एक प्लाट है, वो भी करोड़ों रुपए का, उसके ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की, अब आप कम्युनिटी सेंटर के ऊपर आ चुके, तो वो क्या था? हर सवाल का जवाब मैं देना उचित नहीं समझता किसी लोगों का। वो एक माननीय सुशोभित पद है मेयर का, और वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने कोई सवाल उठाया, बत्ती उठाई, तो मेरा फर्ज बनता है उसका जवाब दे दूं। हर किसी की बात का मैं मायने नहीं रखता। कोशिश तो हुई है नहीं? कोई कोशिश नहीं हुई, ये आपको भी पता है, ये आपकी पत्रकारिता है, आप किस तरीके से सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको भी पता है कि यहाँ क्या हुआ था और पहले भी क्या हुआ था, ये सब पब्लिक को भी पता है। तो मेयर साहब जब यहाँ पर आए तो उसके दौरान यहाँ पर क्या माहौल बना, क्या सिलसिला बना, कुछ बताएंगे? मेयर साहब जब आए तो हमारा दो लोग बैठे थे, एक मेरी टीम के मेंबर हैं और एक मेरे कर्मचारी हैं। तो उनसे आके पहले उनके गनमैन ने आके पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसकी परमिशन से बैठे हो, क्यों बैठे हो यहाँ पर? इन्होंने एक बार बता दिया कि हम लोग इसलिए बैठे हैं, हेल्प डेस्क लगा करके, उन्होंने कहा। फिर दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट करके, जैसे एक होता है धमकाने का टाइप से, उस टाइप से किया। फिर मेयर साहब आगे 2 मिनट बाद अंदर, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन इनसे ये बात की है। इनको बोला तुम्हारे को सैलरी कौन देता है, अकाउंट में आती है, किस में आती है, उनको क्या मतलब है पूछने का? मेरा कर्मचारी, मैं सैलरी दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इनका कोई फ़र्ज नहीं बनता ऐसा पूछने का।
आपको नहीं लगता वो बड़ी सत्ता के अंदर है, कोई व्यक्ति जब इतना ज़्यादा बोल देता है तो देखना कभी आपके घर पे भी रेड वेड हो जाए ईडी की? देखिए ईडी की हो जाएगी, उनको मिलेगा क्या? हम तो ईमानदार और दो रोटी खाने वाले लोग हैं। मेरे माँ बाप भी साधारण थे, मैं भी साधारण हूँ, कमा के खा रहा हूँ। इतना है कि मैं रोटी खा सकता हूँ, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नहीं, वो तो आपको देख के लग ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात जनता ये जानना चाहती है, आखिर आपको ही टारगेट क्यों किया गया? देखिए जब आदमी बराबरी ना कर सके ना तो उसको बुराई करना शुरू कर देता है उसकी। जब आप अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते तो दूसरे की लाइन छोटी करना बहुत आसान होता है। उनकी लाइन तो ऑलरेडी बड़ी है, वो छोटी को क्यों छेड़ेगा? पद मिलने से पहले जो काम करता है ना आदमी, पद मिलने के बाद उससे ज़्यादा काम करना चाहिए। आज प्रॉपर्टी टैक्स में सारा शहर हाहाकार कर रहा है कि आपको लगता है एक भी नेता ने बयान दिया हो, एक भी नेता ने विरोध किया हो, एक भी नेता ने आवाज़ उठाई हो कि प्रॉपर्टी टैक्स गलत है? मुख्यमंत्री के करीबी हैं आप लोग, सरकार के करीबी हैं, आपने आवाज़ उठाई, आपने बताया कि नहीं ये गलत हो रहा है? क्या पता ये कंपनी जो है ये गलत गाइड कर रही है मंत्रियों को, सरकार को, कि हम सही काम कर रहे हैं, जबकि काम गलत है। पब्लिक जानती है, पब्लिक उनके पास भी आती होगी, पब्लिक अखबार के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, वो आप लोगों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स गलत हो रहा है। क्या उनको नहीं देना चाहिए सूचनाएं वहाँ पर? क्या इनको ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए? क्या कंपनी को बैन नहीं करवाना चाहिए? क्या कंपनी से सर्वे दोबारा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं कर रहे ये काम? हम कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है ना। पब्लिक कह रही है भाई आप लोग काम कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे तो उनको दिक्कत हो रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि पंजाबी है ना, आपस के अंदर कोई एक बड़ा नेता बनना चाहता है, दूसरा कहे कि ये मेरे को अगर क्रॉस कर गया तो कभी ये एमएलए का पद ले ले या फिर मेरे का पद ले ले और मेरे को कोई समस्या खड़ी हो जाए। देखिए वो उनकी सोच है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। हर मैंने ये नहीं कहा ये उनकी सोच, मैंने ये कहा है कि वजह क्या है, कहीं ये भी हो सकता है। कह रहा हूँ हर व्यक्ति को अधिकार बढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को आगे इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है, हर व्यक्ति को मेहनत करके आगे बढ़ने का भी अधिकार है। आप कोई उसको रोक नहीं सकते, ना मैं रोक सकता हूँ किसी को। तो मेरा काम है मेहनत करना, वो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करने के अलावा मेरे पास और कोई ना तो मैं चाहता हूँ कि बिना मेहनत करे आगे बढ़ जाऊँ। मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं बस इतना ही गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरे को काम करने दो। मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ा रहा, तो मेरे काम में क्यों टांग अड़ाई जा रही है? आपने क्या कुछ करवाया आपके एरिया के अंदर जिसकी वजह से मेयर साहब खुद आपके पास में आके कहते हैं बिला जी आपका हेल्प डेस्क जो है वो हटाइए, आप इस प्रकार का प्रोग्राम जो है वो नहीं कर सकते? कोई विकास तो करवाया होगा जिसकी वजह से वो भी उत्तेजित हुई? देखिए विकास तो पब्लिक को पता है, पब्लिक बता रही है। पब्लिक को अगर आप जाएंगे कहीं भी तो आपको पता लग जाएगा, उनसे पूछोगे आप। विकास कार्य जो होने चाहिए थे वो विकास कार्य हमने करवाए हैं। सबसे बड़ी बात है पब्लिक के बीच में रहना। पब्लिक मुझे जब भी बुलाती है, कोई काम कहती है तो मैं करने का प्रयास करता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ करा दिया, लेकिन काफ़ी अच्छे काम हम लोगों ने किए हैं और आने वाले समय में लोग अपने आप भी बताएंगे इस चीज़ को। तो उनका है मानना कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे खुद को नहीं पता। तो मुझे तो हैरानी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े हैं हमारे, उनको आप हमसे पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन बुला करके कि भाई ऐसे अगर आप हेल्प डेस्क लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो या किस वजह, तो मैं जवाब देता हूँ उनको। तो ये हेल्प डेस्क लगाया है, इसका आने वाले वक्त के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी राजनीति में? नहीं, मुझे राजनीति नहीं, जब भी राजनीति का इसमें कोई मकसद नहीं है। कोई मकसद तो देखिए होता है, ऐसा नहीं है अमित जी कि मकसद नहीं होता। आपने भी अगर यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाया है, आगे बढ़ने के लिए लगाया, 4 आदमी आपसे आके मिलेंगे, पब्लिक डीलिंग रहेगी, आपकी राजनीति सुधरेगी, आप मानते हैं? सर काम करके राजनीति सुधारना गलत तो नहीं है, काम करके सुधार रहा हूँ मैं, खाली अखबारी बयानबाजी तो कर नहीं रहा मैं। मेरा ये डेस्क आज से नहीं चल रहा, 1 महीने से लगा रखा है मैंने, और मैंने लड़का स्पेशल इसलिए रखा हुआ है कि सर्वे के लिए लोगों को वहाँ जाना पड़े। और मेरे यहाँ पर सिर्फ वार्ड 14 के नहीं, अर्बन स्टेट से लेके न्यू मॉडल टाउन से लेके और मुल्तानी चौक तक के लोग भी आते हैं, डीसी कॉलोनी के लोग भी आते हैं। आपके यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाने से मेयर साहब की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा वो भी बता दीजिए। देखिए मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी राजनीति अच्छी चले, मैं तो कहता हूँ वो आगे बढ़े, मंत्री बने, वो सांसद बने, सीएम बने। हम तो अपना काम कर रहे हो, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बड़ा ही सपना दिखा दिया आपने। ऐसा है, जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, डिजर्व करता है तो उसको मिलना भी चाहिए। तो वो बढ़े आगे, अच्छा कर रहे थे, उन्होंने अच्छा किया तभी तो यहाँ तक मेयर तक पहुँचे हैं वो। नहीं कोई धमकी भी दी गई है क्या? नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं, मेरी कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई उनसे। मेरे इनकी कर्मचारी को उनसे बात हुई, उनको उन्होंने इस लहजे में बात की जो बिल्कुल नाराज़गी भरी थी और गुस्से भरी थी। चलो उन नाराज़गी भरी बातों का और गुस्से भरी बातों का क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? हो सकता है मेयर साहब आपको देखते हैं। देखिए मेयर साहब को मैं ये कहना चाहूँगा, मेयर साहब हम लोग काम कर रहे हैं, आप हमारे सर्वसर्वा मेयर हैं निगम के, हम आपके साथ, आपकी टीम है। हमें मिलकर शहर का सुधार करना है, शहर के लोगों की समस्याओं को दूर करना है। हम भी वही प्रयास कर रहे हैं, आप बड़े स्तर पर हैं, हम छोटे स्तर पर हैं, लेकिन हम चाहते वही हैं, जो हमारा मकसद एक ही है, आपका भी हमारा भी। अगर मिल के काम करेंगे, मिल करके चलेंगे तो शहर के लिए भी अच्छा होगा और हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और
कुछ गुफ्तगू जो है वो हो जाती हैं आपस के अंदर, रोशबाजी जो है वो भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपका क्या मानना है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है? कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। और कहीं ना कहीं पर डर तो है, अगर कोई व्यक्ति आने वाले वक्त के अंदर एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक म्यान के अंदर अगर दो तलवारें हो जाएं तो साहब कैसे पॉसिबल होगा? चाह रहा था कि मेयर साहब को लोगों ने चुना, मेयर साहब को लोगों ने चुना और वो डिज़र्व करते थे चुना। उसके बाद उनको एक सरकारी आवास दिया गया जो कि एक प्रारूप है, मिलना चाहिए। मिलने के बाद उनको इतना बड़ा सरकारी बंगला मिला हुआ है, वहाँ पर वो मीटिंग करें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर वो पिछले दिनों अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा, मैं उस मीटिंग में या पार्टी में नहीं था, कि डिनर पार्टी हुई वहाँ पर। और एक अखबार ने तो एक लाइन भी लिखी थी कि वहाँ कॉकटेल पार्टी हुई, एक लाइन लिखी हुई है। मैं आरोप नहीं लगा रहा क्योंकि मैं उसमें था नहीं, ना मैंने किसी से पूछा। तो वहाँ तो ये सब हो सकता है, क्या हम लोग मेज कुर्सी लगा के यहाँ बैठे लोगों की समस्या दूर नहीं कर सकते? कॉकटेल कौन सी प्राइवेट है, वो भी तो सरकारी है, आपको भी पता होगा। सर आपकी पार्टी है तो वो ही तो है, सर्वे सर्व आपकी। आपने सवाल पूछा उनसे, ये बात आपने अखबार में पढ़ के पूछा उनसे ये बात कि वहाँ पे कॉकटेल हुई थी क्या, और किसने जारी की थी परमिशन? क्या हो सकती है क्या वहाँ पर? मीटिंग तो हो सकती है पार्षदों की, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होती है, लेकिन कॉकटेल हो सकती है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने पूछा ये बात, अखबारी कटिंग दे दूंगा मैं आपको, मेरा आरोप नहीं है ये, क्योंकि मैं भी नहीं था। मेरे साहब मिलेंगे तो पूछने की कोशिश जरूर करेंगे, जवाब देना ना देना उनका। कटिंग मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, वो उनका सवाल है, मेरा नहीं है। तो ये एक बड़ा आरोप जो है ये यहाँ पर लगा दिया है, और आरोप जो है वो सबूत के आधार के ऊपर लगाया गया कि मेयर साहब के घर पे प्रोग्राम था, बंगला सरकारी है और सरकारी जगह पर कॉकटेल पार्टी चल रही है। हालांकि है तो वो भी सरकार की, लेकिन परमिशन कहाँ से मिली सरकारी जगह पर इस प्रकार कॉकटेल पार्टी करने की? समझ तो आप गए होंगे कि यहाँ पर अमित ग्रोवर जी कहना क्या चाहते हैं। शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुँचाइए, और नो डाउट जब भी मेरे साथ मिलेंगे उनसे बातचीत जो है वो जरूर की जाएगी कि साहब ये तो बता दीजिए कितनी एक कॉकटेल पार्टी के अंदर आपके हिस्से कितना कुछ है। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।